सूरज ढल रहा था। लोहे की खदानों से घिरे लोहागढ़ गांव की जमीन किसी सूखे खून की तरह लाल दिख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान से पहले होता है। सत्यम अपनी पुरानी जीप को कच्चे लाल रास्ते पर दौड़ा रहा था। सत्यम की बगल वाली सीट पर एक बिना पते की बेनाम चिट्ठी रखी थी जो उसे 3 दिन पहले डाक से मिली थी। चिट्ठी पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगर अपने पिता केदारनाथ को जिंदा देखना चाहते हो तो लोहागढ़ के लाल दलदल के पास अकेले आओ। तभी रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत गंगा माई हाथ में एक पुरानी लोहे की छड़ लिए खड़ी दिखी। सत्यम ने झटके से ब्रेक मारा। सत्यम जीप से बाहर निकला। अम्मा, रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हो? चोट लग जाती। मुझे लोहागढ़ खदान के सरकारी डाक बंगले जाना है, रास्ता छोड़ो ना। गंगा माई ने अपनी बिना पुतली वाली सफेद आंखों को सत्यम की तरफ घुमाया। बेटा, तू वही है ना जिसकी आवाज हवा में 3 दिन से गूंज रही है? मत जा आगे। लोहागढ़ की माटी इंसानी पैर पहचानती है। जो एक बार उस लाल दलदल पर कदम रखता है उसकी परछाई जमीन में धंस जाती है और शरीर यहीं भटकता रह जाता है। सत्यम ने हैरान होकर बूढ़ी की तरफ देखा। माँ, मैं कोई टोने टोटके पर यकीन करने नहीं आया हूँ। मेरे पिता 6 महीने से लापता है। मुझे उनका सुराग चाहिए। गंगा माई धीरे से हंसी, ऐसी हंसी जो रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दे। तेरा बाप लापता नहीं है बेटा, वो तो इस खदान का चौकीदार बन चुका है। सुन, दलदल से लोहे के घिसटने की आवाज आ रही है, भाग जा। सत्यम गंगा माई की बातों को दिमागी वहम मानकर खदान के पास बनी पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली लोहे के जंग लगे खंभों पर टिकी थी। अंदर मध्यम पीली लालटेन जल रही थी। हवेली का केयरटेकर धर्मा एक कोने में बैठा पीतल के गिलास से कच्ची शराब पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। सत्यम ने टेबल पर अपने पिता की तस्वीर रखी। धर्मा जी, मैं केदारनाथ का बेटा सत्यम हूँ। 6 महीने पहले मेरे पिता इसी हवेली में रुके थे। पुलिस कहती है कि आप आखिरी इंसान थे जिन्होंने उन्हें देखा था। सच क्या है? धर्मा ने शराब का गिलास झटके से टेबल पर पटका। उसने सत्यम को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी लाश को देख रहा हो। चुप कर, जोर से मत बोल, यहां की दीवारें भी बातें सुनती हैं। तेरा बाप वो सरकारी अफसर पागल था। उसने मना करने के बाद भी रात के 12 बजे उस लाल दलदल में हाथ डाल दिया था। सत्यम धर्मा के करीब आया। दलदल में हाथ डाला मतलब? धर्मा जी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या खदान में कोई गैर कानूनी काम चल रहा है? धर्मा ने सत्यम का कॉलर पकड़ा और खिड़की के पास ले गया। बाहर अंधेरे में लाल धुंध तैर रही थी। गैर कानूनी? अरे बेवकूफ, खदान में लोहा नहीं, जिंदा खून उबलता है। 50 साल पहले जब इस खदान को खोदा गया था तो जमीन के नीचे से एक काली माटी की मूर्ति निकली थी। जो भी उस मूर्ति को छूता है उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर और लोहे जैसा सख्त होने लगता है। तेरे बाप का शरीर भी। धर्मा अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पूरे कमरे की लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। पूरी हवेली में घुप अंधेरा छा गया। बाहर से केवल हवा की सनसनाहट आ रही थी। धर्मा डर के मारे कोने में दुबक गया। सत्यम ने अपनी टॉर्च ऑन की। टॉर्च की पीली रोशनी में उसने देखा कि खिड़की के कांच पर बाहर से किसी ने अपने खून से सने हाथ की छाप छोड़ दी थी। तभी खिड़की के ठीक बाहर से सत्यम के पिता केदारनाथ की साफ आवाज आई। सत्यम, मेरे बेटे, खिड़की खोल। देख, तेरा बाप बाहर ठंड में कांप रहा है। यह धर्मा झूठ बोल रहा है। मुझे बचा ले सत्यम। सत्यम का दिल थम सा गया। वो पागलों की तरह खिड़की का कुंडा खोलने पड़ा। पिताजी, आप बाहर हैं? रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। लेकिन जैसे ही सत्यम ने खिड़की का हैंडल छुआ,
धर्मा ने पीछे से झपटकर सत्यम को जमीन पर पटक दिया। मत खोलना बेवकूफ, वो तेरा बाप नहीं है। खिड़की के कांच में देख, बाहर किसी इंसान का साया नहीं है। सत्यम ने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी खिड़की के कांच पर डाली। कांच के पार कोई इंसान नहीं खड़ा था। वहां एक बिना चेहरे वाली लाल माटी की डमी खड़ी थी, जिसके मुंह की जगह सिर्फ एक गहरा गड्ढा था और उसी गड्ढे से सत्यम के पिता की आवाज निकल रही थी। वो माटी की डमी खिड़की के कांच पर अपने सर से वार करने लगी। कांच में दरारें पड़ने लगी। सत्यम और धर्मा हवेली के पीछे के गुप्त दरवाजे की तरफ भागे। वे भागते हुए हवेली के नीचे बने पुराने लोहे के गोदाम स्टोर हाउस में पहुंचे। गोदाम में चारों तरफ खदान के पुराने औजार और लोहे की पेटियां रखी थीं। सत्यम हाँफ रहा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। ई कौन सा नरक है धर्मा जी? वो माटी की चीज मेरे बाप की आवाज कैसे निकाल रही थी? धर्मा ने गोदाम का लोहे का भारी दरवाजा लॉक कर दिया। उसने सत्यम का हाथ थाम लिया। मैंने कहा था ना, वो लाल दलदल आदमखोर है। वो जिस इंसान को निगलता है, उसकी आवाज और उसकी यादें चुरा लेता है, फिर उसी आवाज से उसके अपनों को अपने पास बुलाता है। तभी सत्यम की नजर गोदाम के कोने में रखे एक बड़े शीशे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में सत्यम ने शीशे में देखा और उसका खून जम गया। शीशे के भीतर धर्मा का कोई साया ही नहीं दिख रहा था। धर्मा जहां खड़ा था, शीशे में वहां सिर्फ हवा दिख रही थी। सत्यम झटके से पीछे हटा और अपनी टॉर्च धर्मा के चेहरे पर मारी। धर्मा, तेरा साया शीशे में क्यों नहीं दिख रहा? तू कौन है? धर्मा धीरे से मुस्कुराया। उसके चेहरे से पसीना बहना बंद हो गया था। उसने शांत होकर अपनी जेब से वही बेनाम चिट्ठी निकाली जो सत्यम को मिली थी। धर्मा ने उस चिट्ठी को सत्यम के हाथों में थमा दिया। सत्यम, तुझे क्या लगता है ये चिट्ठी तुझे किसने भेजी थी? मैंने? नहीं बेटा। धर्मा ने अपनी शर्ट के बटन खोले। धर्मा की छाती पर इंसानी चमड़ी की जगह लाल माटी और लोहे की कड़क परत चढ़ी हुई थी। असली धर्मा तो 6 महीने पहले ही तेरे बाप के साथ उस दलदल में समा गया था। मैं तो बस उस दलदल का एक बेजान पुतला हूं जो तुझे यहां खींच कर लाने के लिए भेजा गया था। सत्यम चीख पड़ा। धर्मा का शरीर अचानक पिघलकर काली मिट्टी का ढेर बन गया। गोदाम का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खदान के अंधेरे में लाल दलदल से दर्जनों लाल आंखों वाले पुतले बाहर निकलकर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। और सबसे आगे जो पुतला खड़ा था, उसके हाथ में सत्यम के पिता केदारनाथ का वही पुराना चश्मा था। नहीं नहीं पिताजी, क्या हो गया आपके साथ? मुझे छोड़कर मत जाओ। उस चश्मे वाले पुतले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों की जगह सूखी लकड़ियां और लोहे की जंग लगी कीलें लगी थीं। तभी गोदाम की छत से एक जलती हुई लालटेन नीचे गिरी और पूरे फर्श पर आग फैल रही। आग की लपटें देखते ही वे मिट्टी के पुतले चीखते हुए पीछे हटने लगे। उन्हें आग से खौफ था। सत्यम आग की लपटों के बीच से रास्ता बनाकर हवेली के पिछले गलियारे की तरफ भागा। गलियारा अंधेरा और सीलन भरा था। भागते भागते उसका पैर किसी नरम चीज पर पड़ा। उसने टॉर्च नीचे की। जमीन पर अंधी गंगा माई की लाश पड़ी थी। सत्यम सन्न रह गया। उसकी सांसें अटक गईं। गंगा माई ये यहां मर के कैसे पड़ी है? अभी 2 घंटे पहले तो ये रास्ते में मुझे रोक रही थी। सत्यम ने कांपते हाथों से गंगा माई की नब्ज छुई। उसका शरीर हफ्तों पुराना लग रहा था, बिल्कुल सूखा और ठंडा। तभी गलियारे के दूसरे कोने से एक लाठी की आवाज आई। अंधेरे से निकलकर वही अंधी गंगा माई फिर से लाठी टेकती हुई सामने आई। उसके हाथ में पीतल का एक पुराना चिराग जल रहा था।
जिसे तू जमीन पर मरा देख रहा है बेटा, वो मेरा असली शरीर था, जो 20 साल पहले इसी दलदल में सड़ गया था। अब जो तेरे सामने खड़ी है, वो बस इस खदान की माटी की दया पर टिकी एक प्रेतात्मा है। सत्यम दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में लोहे की एक छड़ मजबूती से थाम ली। माई, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। धर्मा भी दलदल की डमी निकला, तुम भी लाश निकली। इस लोहागढ़ में इंसानों का वजूद है भी या सब शैतान बन चुके हैं? गंगा माई ने अपनी बिना पुतली वाली सफेद आंखें आसमान की तरफ उठाईं। उसकी आंखों से खून के लाल आंसू बहने लगे। 50 साल पहले इस खदान से लोहा नहीं, बल्कि जिंदा काले पत्थरों का एक विशालकाय हृदय निकला था। अंग्रेजों ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उस दिल को कुल्हाड़ी से काट दिया। गंगा माई ने अपनी लाठी सत्यम की छाती की तरफ उठाई। उस दिल से लाल खून की नदी निकली जो इस माटी में मिल गई। तब से जो भी इंसान इस खदान का लोहा छूता है, वह उस दिल का गुलाम बन जाता है। तेरे बाप ने उस दिल को रोकने के लिए अपनी बलि दी थी, लेकिन वह दिल आज भी धड़क रहा है। अपनी झोली से तांबे का एक पुराना जंग लगा हुआ कड़ा निकाला और सत्यम की तरफ फेंक दिया। ये तेरे पिता का कड़ा है। हवेली के सबसे निचले तहखाने में जा, वहां उस काले दिल का असली ढांचा रखा है। अगर सूरज उगने से पहले तूने उस पर ई तांबे का कड़ा नहीं बांधा, तो कल सुबह तू भी अपनी आवाज खो देगा। सत्यम ने कांपते हाथों से वो कड़ा उठाया। कड़े पर उसके पिता के दस्तखत खुदे हुए थे। तभी गलियारे की दीवारें अचानक फटने लगी। दीवारों के अंदर से सैकड़ों गीले इंसानी हाथ बाहर निकलकर सत्यम के कपड़ों को खींचने लगे। छोड़ो मुझे माई, ये हाथ मुझे खींच रहे हैं। गंगा माई का शरीर भी धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। भाग सत्यम, नीचे तहखाने में जा, समय खत्म हो रहा है। सत्यम ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उन हाथों से छुड़ाया और हवेली के सबसे निचले सीक्रेट तहखाने का लोहे का फाटक ढूंढ लिया। उसने भारी फाटक धक्का देकर खोला। तहखाना बेहद विशाल और अंधेरा था। वहां हवा में उबलते हुए लोहे की गंध थी। तहखाने के बीचों बीच एक विशालकाय काले रंग की चट्टान रखी थी, जो किसी इंसान के दिल की तरह धड़क रही थी। लेकिन असली खौफ तो चट्टान के पास था। उस धड़कती चट्टान के आगे 2 इंसान जंजीरों से बंधे बैठे थे। सत्यम ने टॉर्च उन पर मारी और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। बाएं तरफ बंधा इंसान सत्यम के पिता केदारनाथ थे और दाएं तरफ जो इंसान बंधा था, उसका चेहरा हुबहू खुद सत्यम का था। दोनों जंजीरों में जकड़े हुए सत्यम को देखकर चिल्लाने लगे। सत्यम, कड़ा मुझे दे। दाएं तरफ जो खड़ा है वो तेरा छलावा है। वो इस काले दिल का रक्षक है। नहीं सत्यम, मैं तेरा असली साया हूँ, जो 6 महीने से यहाँ कैद है। तू जो बाहर से आया है, तू खुद उस दलदल का बनाया हुआ छलावा है। सत्यम के हाथ से तांबे का कड़ा छूटने लगा। वो अपने ही सामने खड़े अपने दूसरे आप को देखकर पागलों की तरह चीख पड़ा। तहखाने की नम फर्श पर तांबे का कड़ा बजते हुए गिरा। सत्यम के हाथों से पसीना बह रहा था। उसकी आंखों के सामने जंजीरों में बंधे 2 चेहरे थे। एक तरफ उसके तड़पते हुए पिता केदारनाथ और दूसरी तरफ उसकी अपनी ही हमशक्ल काया। बीचों बीच रखा वो काला पथरीला दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं नहीं, ये क्या मजाक है? मैं असली सत्यम हूँ। मैं शहर से अपने बाप को ढूंढने आया हूँ। तू मेरी तरह कैसे दिख सकता है? जंजीरों में जकड़ा दूसरा सत्यम रोने लगा। उसकी आंखों से खून के लाल आंसू बह रहे थे। झूठ बोल रहा है ये सत्यम, अपने दिमाग पर जोर दे। 6 महीने पहले जब पिताजी गायब हुए थे, तू जीप चलाकर इसी खदान में आया था ना? रास्ते में तेरी जीप पलट गई थी। तू उसी दिन मर गया था। ई दलदल ने तेरी यादें चुराकर तुझे नया शरीर दिया है, ताकि तू इस तांबे के कड़े को यहाँ लाकर इस दिल को पूरी तरह आजाद कर सके।
सत्यम का सिर फटने लगा। उसके दिमाग में पुरानी धुंधली यादें टकराने लगी। जीप का पलटना, लाल माटी का मुंह में भरना और फिर अचानक किसी कमरे में आंख खुलना। सत्यम पागलों की तरह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही है। तभी बाएं तरफ बंधे पिता केदारनाथ ने तड़पते हुए चिल्लाना शुरू किया। सत्यम, उसकी बातों में मत आ। ये दलदल तेरे दिमागी वहम का फायदा उठा रहा है। अगर तूने कड़ा उस काले दिल पर नहीं बांधा तो सुबह की पहली किरण पड़ते ही हम सब यहां लोहे की मूर्ति बन जाएंगे। कड़ा उठा बेटे और इस दिल पर लपेट दे। सत्यम ने कांपते हाथों से जमीन से तांबे का कड़ा उठाया। वो उस धड़कते हुए काले दिल की तरफ बढ़ा। जैसे ही सत्यम कड़ा लपेटने के लिए आगे झुका, कड़े से एक मध्यम नीली रोशनी निकली और जंजीरों में जकड़े उस दूसरे सत्यम की गर्दन पर पड़ी। नीली रोशनी पड़ते ही उस दूसरे सत्यम की चमड़ी पिघलकर सूखी लाल मिट्टी बनने लगी और वो दर्द से चीख उठा। ये कड़ा, ये तांबा मेरी काया जला रहा है। सत्यम को समझ आ गया, जंजीर में जकड़ा वो दूसरा आप ही दलदल का बनाया असली छलावा था जो उसे भटका रहा था। सत्यम ने बिना देर किए तांबे के कड़े को उस काले धड़कते दिल के चारों तरफ कस कर बांध दिया। जैसे ही तांबा उस काले पत्थर से छुआ, पूरे तहखाने में बिजली सी कौंधी। धड़कन की आवाज धीमी पड़ने लगी। जंजीर में जकड़ा छलावा सत्यम चीखते हुए पूरी तरह मिट्टी का ढेर बनकर जमीन पर ढह गया। सत्यम हांफते हुए अपने पिता केदारनाथ की तरफ भागा और उनकी जंजीरें खोलने लगा। पिताजी, मैंने उस छलावे को मार दिया। दिल बंद हो रहा है। चलिए हम यहाँ से घर वापस चलते हैं। लेकिन केदारनाथ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में केवल एक खौफनाक सन्नाटा था। उन्होंने सत्यम के हाथों को थाम लिया। उनके हाथ इंसानी बदन की तरह गर्म नहीं थे, वे बिल्कुल लोहे की तरह ठंडे और सख्त थे। सत्यम का हाथ ठिठक गया। उसने अपने पिता का चेहरा देखा। पिताजी, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? केदारनाथ ने अपनी फटी हुई कमीज के बटन हटाए। उनकी छाती पर कोई दिल नहीं था। उनकी छाती के बीचों बीच लोहे का एक बड़ा सा सुराख था। क्योंकि मैं 6 महीने पहले ही इस खदान में लोहे का पुतला बन चुका था सत्यम। सत्यम सन्न रह गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। जब मैं इस खदान में फंसा था, मैंने अघोरी की उस शक्ति से एक मन्नत मांगी थी। मैंने अपनी काया उसे दे दी ताकि वो मेरे बेटे सत्यम को शहर में सुरक्षित रहने दे। लेकिन तू मेरी चिट्ठी पाकर यहां खींचा चला आया। सत्यम का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? केदारनाथ ने कांपते हाथों से सत्यम की जेब से वही बेनाम चिट्ठी निकाली जो सत्यम को मिली थी। ये चिट्ठी मैंने नहीं भेजी थी सत्यम। ये चिट्ठी तो उस काले दिल ने भेजी थी। क्योंकि कड़ा बांधने से ये दिल मरता नहीं है, बल्कि तांबे के कड़े से ये दिल हमेशा हमेशा के लिए इस खदान की माटी में सील होकर अमर हो जाता है। तभी तहखाने का वो काला पत्थर जोर से चटका। उस काले दिल में से एक इंसानी साया बाहर निकला। वो साया कोई राक्षस या भूत नहीं था। वो वही अंधी गंगा माईकाई का 50 साल पुराना युवा रूप था। गंगा माई के युवा रूप ने सत्यम की तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान दी। धन्यवाद सत्यम। 50 साल से जो तांबे का कड़ा इस खदान से बाहर शहर में सुरक्षित रखा था, उसे यहाँ लाकर तूने मुझे हमेशा के लिए इस धरती का राजा बना दिया। सत्यम को समझ आ गया कि उसे शुरू से लेकर अंत तक एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसने जिसे बचाने का खेल समझा, वही इस अघोरी साए को अमर करने की सबसे बड़ी चाबी थी। तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर आसमान में आखिरी पहर का अंधेरा गिरने लगा। काला पथरीला दिल अब और भी तेजी से लाल रोशनी छोड़ रहा था। गंगा माई का युवा रूप हवा में तैर रहा था और उसकी काली आंखों में अमर होने का घमंड था। सत्यम जमीन पर अपने लोहे बन चुके पिता केदारनाथ के बेजान शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था।
उसकी आंखों में बेचारगी और गुस्सा एक साथ उबल रहा था। तूने मुझे मोहरा बनाया। मेरे बाप की लाचारी का इस्तेमाल करके इस शैतानी दिल को अमर कर दिया। गंगा माई खौफनाक तरीके से हंसी, ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। अमर नहीं किया सत्यम, तूने इस दिल का आखिरी बंधन तोड़ दिया। ताबा इस दिल को अमर नहीं बनाता। ताबा तो इस माटी का सारा जहर अपने भीतर खींच लेता है। अब ये पूरा लोहागढ़ मेरी उंगलियों पर नाचेगा। गंगा माई के लाल हाथों से उठी हवा की तरंगों ने सत्यम को उठाकर दीवार से दे मारा। सत्यम के मुंह से खून बह निकला। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी जमीन पर पड़े उसके पिता केदारनाथ का वो लोहे जैसा सख्त हाथ धीरे से हिला। उनके बेजान मुंह से अंतिम सांसों के साथ बेहद मध्यम आवाज निकली। सत्यम, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कड़ा तांबे का नहीं था। इसके अंदर तेरे दादाजी का दिया हुआ विशुद्ध पीतल का पावन अस्त्र छिपा है, जिसे मैंने तांबे के पानी में डुबो कर छुपाया था। सत्यम का दिल धड़क उठा। गंगा माई का यह छलावा जानता था कि तांबा जहर खींचेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पीतल की अग्नि में इस काले दिल का वजूद हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। कड़े को तोड़ दे सत्यम। गंगा माई ने हवा में अपने हाथ फैलाए और सत्यम का गला घोटने के लिए मिट्टी की जंजीरें भेजी। सत्यम ने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाई। उसने जमीन पर पड़ी लोहे की भारी कुल्हाड़ी उठाई और उस काले दिल पर बंधे तांबे के कड़े पर पूरी ताकत से वार कर दिया। तांबे की ऊपरी परत टूटकर अलग गिर गई। अंदर से शुद्ध पीतल का बना वो कड़ा दिव्य सुनहरी रोशनी से धधक उठा। सुनहरी रोशनी पड़ते ही गंगा माई का युवा रूप दर्द से चीख पड़ा। नहीं नहीं, ये पीतल कहाँ से आया? ये रोशनी मेरी काया को जला रही है। वो काला पथरीला दिल तेजी से पिघलकर सफेद राख बनने लगा। उसके साथ ही तहखाने की दीवारें, वे तमाम मिट्टी के पुतले और उबलता हुआ लाल दलदल भाप बनकर उड़ने लगा। जैसे ही वो काला दिल पूरी तरह जलकर राख हुआ, पूरा खदान शांत हो गया। गंगा माई का साया हवा में जलकर मिट गया। सत्यम घिसटते हुए अपने पिता के पास पहुंचा। पीतल की उस रोशनी में केदारनाथ का लोहे का शरीर वापस सामान्य इंसानी शरीर में बदल रहा था। उनके चेहरे पर सुकून था। पिताजी देखिए, वो शैतान मिट गया, दलदल खत्म हो गया। अब हम घर चलेंगे ना पिताजी? बोलिए ना। केदारनाथ ने कांपते हाथों से सत्यम का चेहरा छुआ। उनकी आंखों से आखिरी आंसू छलक पड़ा। सत्यम, तूने अपने बाप का वचन पूरा कर दिया बेटा। अब इस लोहागढ़ में कभी किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा। तू जाकर अपनी मां का ध्यान रखना। केदारनाथ ने सत्यम की गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।